वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने स्टार्ट की है एमसीक्यू सीरीज़ ऑन हिस्ट्री एंड स्टैटिक जीके। तो आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लाए हैं एमसीक्यू ऑन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके सभी आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो नायब तहसीलदार हो, चाहे वो JKPSI हो, या आप किसी और स्टेट या सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु इज वाइडली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया फॉर हिज पाइवोटल रोल इन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। तो फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी, राजा राम मोहन राय को। ठीक है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दूंगा क्योंकि आगे उसके रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लाए हैं, तो हम उधर ही कवर करेंगे। क्योंकि जब हम MCQ के ज़रिए कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो वो हमें ज़्यादा अच्छी तरीके याद रहता है एज़ कम्पेयर टू अगर मैं थियोरेटिकली बोल दूं तो आगे बढ़ते हैं। विच सोशल इवल डिड राजा राम मोहन राय प्राइमरी कैंपेन अगेंस्ट लीडिंग टू इट्स लीगल अबॉलिशन इन 1829। तो ऐसी कौन सी प्रथा थी जिसके खिलाफ मेनली राजा राम मोहन राय लड़े और जिसकी वजह से अबॉलिश हो गया वो 1829 में? तो इसका राइट आंसर आएगा ए, सती। और इसमें सिर्फ ये नहीं थे, इनकी एक जो उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उसने भी इसकी मदद की थी, जो थे कौन? हाँ, विलियम बेंटिक। ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर पढ़ते हैं। द ब्रह्मो समाज वॉज फाउंडेड इन 1828 टू प्रमोट मोनोथिज्म एंड अपोज आइडल वर्कशिप। हु वॉज इट्स फाउंडर? तो वही ब्रह्मो समाज के फाउंडर हैं राजा राम मोहन राय। ये कहते थे कि आइडल वर्कशिप मत करो। ठीक है, तो ये इनकी मेन फिलॉसफी थी। क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं। Which of the following acts was a result of the efforts of ईश्वर चंद्रा विद्यासागर? तो उनके इफेक्ट से, या हम बोल सकते हैं कि जो उन्होंने इतना एफर्ट किया था उससे क्या हुआ था? तो उससे क्या हुआ था कि हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856 आया था। ठीक है, ये याद रखिएगा कि आंसर डी है। हिंदूज विडोज रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856 उसकी वजह से क्या हुआ था? हाँ, आया था, जो कि एक बहुत अच्छा स्टेप था उस टाइम। तो फिफ्थ क्वेश्चन है। द आर्या समाज फाउंडेड बाय दयानंद सरस्वती इन 1875 एम टू रिफॉर्म हिंदुइज्म बाय प्रमोटिंग व्हाट प्रिंसिपल? तो वो क्या चाहते थे? अबॉलिशन ऑफ द कास्ट सिस्टम एंड promotion of intercaste marriages, promotion of idol worship and ritualistic practices, return to the authority of the Vedas, advocacy for the conversion of non-Hindus to Hinduism। तो इसका राइट आंसर आएगा सी। आंसर सी है, रिटर्न टू द अथॉरिटी ऑफ द वेदास। तो ये सिर्फ ये मत याद रखो जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। देखिए जो ये लाइन है ना, ये आपस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसी के रिलेटेड आता है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, हु फाउंडेड द रामाकृष्ण मिशन इन 1897 टू कैरी ऑन द वर्क ऑफ हिज गुरु रामाकृष्ण परशाना? तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि रामाकृष्ण मिशन आया कब था? तो 1897 में आया था। ओके, तो किसने स्टार्ट किया था? तो राइट आंसर है ए, स्वामी विवेकानंदा ने। किसकी याद में? रामाकृष्ण परमहंसा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ प्राइमरी गोल ऑफ द यंग बंगाल मूवमेंट लेड बाय हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो? तो वो क्या चाहते थे? opposing the introduction of Western education, revival of ancient Indian traditions, advocacy for freedom of thought and rationalism, promotion of traditional religious education। तो वो कहते थे
कि फ्रीडम ऑफ थॉट्स होनी चाहिए और रैशनलिज्म होना चाहिए। रैशनलिज्म का मतलब होता है सोच समझ के एक्ट करना, ठीक है। तो आंसर इसका आएगा सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। In which year was the Servants of India Society founded, which with the objective of training national machineries for the service of India? तो ये कब आई थी? तो ये ए 1905 में आई थी। अब आपका काम है कि आपने बताना है कि इसके फाउंडर कौन थे, आपने कमेंट करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ज्योतिराव फूले इज फेमसली नोन फॉर हिज वर्क इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? तो उन्होंने किसके लिए काम किया था? एजुकेशन ऑफ वुमेन एंड लोअर कास्ट्स, एडवोकेसी फॉर द राइट्स ऑफ द अपर कास्ट, प्रमोशन ऑफ वैदिक रिचुअल्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फॉर द मर्चेंट क्लास। तो इसका राइट आंसर आएगा ए, एजुकेशन ऑफ वुमेन एंड लोअर कास्ट। उन्होंने लोअर कास्ट के लिए काम किया था क्योंकि वो भी लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सत्यशोधक समाज सोसाइटी ऑफ ट्रूथ सीकर्स इन महाराष्ट्र इन 1873? तो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने क्या याद रखना है कि सत्यशोधक समाज बना कब था? 1873 में, और कहाँ? महाराष्ट्र में। इसका राइट आंसर तो ज्योतिराव फूले है, मतलब ये तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या था मैं वो बता रहा हूँ कि ये बना कब था? 1873 में बना था, ठीक है ना, और महाराष्ट्र में बना था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखना क्योंकि ऐसी चीज़ें आ जाती हैं पेपर में। ओके, द वेदा समाज फाउंडेड इन मद्रास इन 1864 वॉज इंस्पायर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म मूवमेंट्स? तो वो किससे ज़्यादा क्या बोलते हैं प्रभावित हुए थे? तो वो जो वेदा समाज था वो किसके से इंस्पायर हुआ था? तो वो हुआ था ए ब्रह्मो समाज से, जो किसने बनाया था? राजा राम मोहन राय ने। कब बनाया था? 1828 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ठीक है। विच सोशल रिफॉर्मर इज एसोसिएटेड विद द शुद्धि प्यूरिफिकेशन मूवमेंट एम्ड एट रिकन्वर्टिंग इंडिविजुअल्स हु हैड कन्वर्टेड टू अदर रिलीजन्स बैक टू हिंदुइज्म? तो वो कौन सी मूवमेंट चली थी जिसमें वो कहते थे कि भाई हिंदू वापस बन जाओ? तो इसका राइट पहले ऑप्शन देख लो, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंदा, एमजी रानाडे या राजा राम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर आएगा ए, दयानंद सरस्वती। Who was a key figure in the Pratna Samaj, a reform movement that focused on the worship of a single god and social reforms in Maharashtra? तो प्रार्थना समाज से में एक इम्पॉर्टेंट की फिगर कौन थे जो कहते थे कि सिंगल गॉड की वर्शिप करो, मतलब एक सिंगल गॉड को मानो, और उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स लाई किसमें? महाराष्ट्र में। तो आताराम पंडुरंग, बीजे रानाडी, ज्योतिराव फूले, बाल गंगाधर तिलक। तो हमें यह तो पता है कि ज्योतिराव फूले जो थे इन्होंने महाराष्ट्र में लाया था, बट वो सत्यशोधक समाज था कब? 1873 में, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आएगा ए, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। जो कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है उसको याद कर लिया करो मजे से, टेंशन नहीं लेनी। द Theosophical Society, a movement that promoted a blend of spiritualism and social reforms, was founded by whom in New York in 1875? तो इम्पॉर्टेंट है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी कहाँ बनी थी? भाई न्यूयॉर्क में बनी थी, 1875 में बनी थी। तो इसके फाउंडर कौन थे? तो इसके फाउंडर थे हेनरी स्टील ऑलकुट एंड हेलेना ब्लावटस्काई, ठीक है। आंसर सी याद रखना, ये इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। एनी बेसेंट्स सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया वाज हर वर्क इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज? तो जो एनी बेसेंट्स, देखिए स्टार्ट तो न्यूयॉर्क में हुई थी, हमने ये भी देख लिया कब हुई थी, 1875 में हुई थी, ये भी देख लिया। बट इम्पॉर्टेंट है कि जब इंडिया में ये जो है स्टार्ट की तो किसने की? एनी बेसेंट ने की। और वो क्या कहती थी? वो सिंपली ये कहती थी कि रिवाइवल ऑफ इंडियन रिलीजियस ट्रेडिशन एंड एजुकेशन की रिवाइवल
हो, किसका हो? इंडियन रिलीजियस ट्रेडिशंस का, परंपराओं का, रीति रिवाज का, और एजुकेशन होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, वो ये कहती थी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मैं और 15 या थोड़े उससे ज़्यादा क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपका जो सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब क्लियर हो जाएं। आज की क्वेश्चन में मैंने जो क्वेश्चनों में है ना ज़्यादा इंफॉर्मेशन रखी है, तो आपने उस चीज़ को ध्यान में रखना है और नोट डाउन करते रहने हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नहीं लगी उसको नोट डाउन कर देना है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू।